Hey everyone, I hope all of you are doing well and with around 8 months to CAT आपका प्रिपरेशन एकदम फुल पीक पे चल रहा होगा अभी, है ना? तो these two things I was discussing in my live class, okay? तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को बता दूं. So let's say कि आप लोगों ने अपना प्रेप स्टार्ट किया होगा CAT 25 जर्नी, है ना? And in this journey many times you feel lost, okay? तो बहुत बार लॉस्ट फील होता है, राइट? तो लॉस्ट फील होने का कारण क्या क्या है बेसिकली, ओके? कि मेनी टाइम्स वी आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक. हमारा ट्रैक बेसिकली रॉन्ग हो जाता है, राइट? हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ने लगे, कुछ से कुछ स्टार्ट कर दिया, कुछ से कुछ करने लगे, ये वीडियो से वो वीडियो, एंड सडनली वी सी दैट कि यार लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. एंड जो लोग को टॉप 2% में आना है, दैट मीन्स जो लोग को 98 परसेंटाइल प्लस लाना है, राइट? दोज गाइज आर वर्किंग रियली हार्ड. आपको लगेगा यार वो तो काफ़ी कुछ कर लिया, हम कर नहीं पाए इतना, है ना? सो काफ़ी टाइम क्या होता है, जर्नी में लॉस्ट फील होता है एंड वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का, जहाँ पे मैं आपको ये कवर करूँगा, ठीक है? एंड आपको बताऊँगा मैं कि क्या आप दो मेजर मिस्टेक करते हो यहाँ पे अपनी जर्नी में कि आपका कैट का प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हो जाता है, ओके? सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर थिंग इज, ओके, दैट पीपल वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोस, ओके? ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है हमारे कैट जर्नी का, बिकॉज इतनी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ओके? कि लोग दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस, राइट? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नए क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि व्हाइल वॉचिंग लॉट ऑफ वीडियोस इट्स अ काइंड ऑफ अ पैसिव लर्निंग. आपकी जो लर्निंग होती है ना, ये पैसिव होती है, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को. और ऐसा भी नहीं कि वीडियोस नहीं देखना है, ये कैसे बैलेंस मेंटेन करना है आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो, ओके? सो ये बहुत पैसिव लर्निंग की, दिमाग ने बहुत सारे वीडियोस देखा, अब एट बैक ऑफ द माइंड है कि अरे ये क्वेश्चन तो देखा था ऐसे सॉल्व होता है, कुछ ऐसे देखा सॉल्व होता है, बट ना एग्जाम में क्लिक नहीं होता, पेन नहीं चलता, दिमाग वहाँ पे पेन नहीं चलता, माइंड पेन से कनेक्ट नहीं कर पाता एग्जाम में, ओके? आप सोच रहे हो, टाइम निकल जाता है, राइट? सो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ओके? एंड सेकेंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इसी चीज को ओवर करेक्शन कर देते हैं. अब इसकी ओवर करेक्शन क्या हो गई कि लोग बोलेंगे यार आई वोंट वॉच वीडियोस, मैं वीडियोस देखूंगा ही नहीं, आई वोंट वॉच वीडियोस, ठीक है? और मैं सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा, आई डू ओनली क्वेश्चंस एंड आई डू ओनली प्रैक्टिस, राइट? वेल दिस मेथड मे बी गुड फॉर मे बी टॉप 1% गाइज, जिनका काफी अच्छा है क्वांट एलआरडी वीआरसी, ठीक है? बट अगर आप एवरेज और अबव एवरेज हो, ओके, तो आपके लिए, या एवरेज के अराउंड, राइट? अबव एवरेज थोड़े से, या एवरेज या थोड़े बिलो एवरेज टाइप कैटेगरी में आप लाइक करते हो, ओके? तो आपके लिए ये मेथड बहुत खराब मेथड है ये, कि आप वीडियोस बिल्कुल नहीं देख रहे हो, ठीक है? और सिर्फ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस होगा नहीं, ओके? आप 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा, या 3-4 क्वेश्चन बनेगा, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे. आपको लगेगा सब मुझे पता ही नहीं सब कॉन्सेप्ट हो, या क्या नए नए कॉन्सेप्ट आ जा रहे हैं, ओके? आई डोंट नो एनीथिंग. तो इसलिए इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, राइट? तो दीज आर द 2 मेजर मिस्टेक दैट पीपल डू. अब इनको करेक्ट कैसे किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? अब हाउ टू करेक्ट इट, ओके? ऑब्वियसली तो बेसिकली जब प्रॉब्लम है तो उसका रेमेडी भी तो है ना, कि कैसे करेक्ट करें उसको. तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, अगर मैं पहले क्वांट की बात करूं, ओके? तो क्वांट में लेट्स से कि हमारे पास टोटल 24 चैप्टर्स हैं, है ना? 24 चैप्टर्स हैं. आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ऑन एन एवरेज आप, अगर मैं बात करूँ रफली 24 चैप्टर्स के, ओके? मतलब चैप्टर इन द सेंस कि आप उसको अलग चैप्टर मान लो, लाइक एवरेजेस हो गया, एलिगेशंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना? परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके फंक्शन, ग्राफ, सीक्वेंस सीरीज, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, बहुत से चैप्टर्स हैं, राइट? तो अगर 24 चैप्टर्स हैं, और अगर आपने पर चैप्टर ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्लास, अगर आपने ऑन एन एवरेज, राइट, ऑन एन एवरेज अगर 3 से 4 क्लास ऑन एन एवरेज आपने पर चैप्टर नहीं दिया, तो फिर दैट मीन्स आप ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और जब आप ऑल कॉन्सेप्ट्स अगर कवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको कभी भी उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ओके? दैट मीन्स जो हमारा पूरा क्वांट का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, सो रफली द होल क्वांट शुड लुक लाइक रफली अराउंड 90 क्लासेस टाइप्स
क्या मे बी इट डिपेंड्स ऑन, देखो प्लस मैच चलता है, मे बी इन सम बैच कुड बी 95 क्लासेस, मे बी इन सम बैच कुड बी 85 क्लासेस, बट 95 क्लासेस इनटू 2 आवर्स रफली, ठीक है। ये आपका एक एवरेज और अराउंड एवरेज जो लोग हैं, इतना आपको क्वांट करना पड़ेगा टू गेट होल्ड ऑफ द कंप्लीट टॉपिक, कि मुझे अच्छे से अर्थमेटिक आता है, मुझे अच्छे से अलजेब्रा आता है, मुझे अच्छे से नंबर सिस्टम आता है, मुझे अच्छे से ज्योमेट्री आता है, मुझे अच्छे से मॉडर्न मैथ्स आते हैं, मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स को अटैक करना आता है, मुझे क्वेश्चंस को फ्रेम जहाँ से कैसे किया होगा हमको वो सोचना आता है, हमको बैक ट्रैक करना आता है, काफ़ी चीज़ें वो आनी चाहिए, तभी आप क्वांट में कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ओके, अब मे भी बहुत लोगों को लगेगा सर कि क्या ये डिपेंड करता है अलग अलग कैट पे, राइट। ऑब्वियसली बहुत लोगों को लगेगा सर कैट 24 हमने 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया था, ऑब्वियसली राइट, इट डिपेंड्स कि भाई कैट 24 जैसा पेपर था तो बहुत लोगों ने 5-6 क्वेश्चन काफी इजीली कर लिए, क्योंकि आपके मॉडरेट पेपर आया था, तो आप बहुत 5-6 क्वेश्चन काफी इजीली कर पाओगे, ठीक है, जो लोग बहुत कम पढ़े हैं वो भी। बट अगर आप कैट 23 देखोगे जहाँ पेपर अच्छा आया था, तो वहाँ आपसे 1 से 2 क्वेश्चन में, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, इंडेक्स पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो आपसे पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे कैट 20 से देखोगे तो, ठीक है। कैट 22 का पेपर भी डिसेंट था, जहाँ पे आपको काफ़ी कम मिलेंगे, तो कैट 23 वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, राइट। कैट 22 भी अच्छा पेपर था, तो वहाँ पे काफ़ी लेस थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत कम थे, अच्छे पेपर थे कैट 22 का भी, राइट। तो अभी हमें नहीं पता कि कैट का पेपर कैसा आने वाला है, नोबडी नोज, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें नहीं पता कैट का पेपर कैसा आने वाला है। तो हमारे जब भी आप पढ़ते हो, दिमाग में हमारे लास्ट 5-6 साल का पेपर है, ठीक है, उन सब का एक डिफिकल्टी लेवल का एवरेज बनाया, लेट्स से दैट एवरेज इज 100, और पढ़ाई की 120 पे, दैट इज अराउंड 20%, जो लास्ट 5-6 साल का कैट का लेवल है उससे रफली 20% ऊपर। तो फिर आपका सारा बेसिस कवर रहता है, कैट लास्ट ईयर जैसा आए, कैट 23 जैसा आए, या कैट 24 जैसा आए, या कैट 22 जैसा आए, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड दिस इज द वे टू प्रिपेयर इन एनी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, चाहे वो कैट हो, चाहे वो जेई हो, इन सारे एग्जाम्स में प्रेप करने का यही तरीका होता है, जहां भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एग्जाम्स और जहां पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको एक बहुत प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की, इतने आपको क्लासेस तो होनी चाहिए रफली। उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं, राइट। तो जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कि भाई इतना तो हमने काम किया ही है कि जब आपने क्वांट पढ़ा है, ठीक है, और फिर जब आप क्वांट के टेस्ट दोगे, तो क्वांट का जो आपने क्लासेस में पढ़ाई की है और जो आपने क्वांट के टेस्ट दिए हैं, ठीक है, ये मिलाकर आपका 24 चैप्टर्स में रफली 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर तो हो जाना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली अब इस 100 क्वेश्चन पर चैप्टर में ना लॉट ऑफ थिंग्स विल इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया भाई 10-20 एग्जाम्पल्स देख लिए कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्या उसमें टफ क्वेश्चन, क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स है, क्या उसमें फॉर्मूले हैं, क्या उसमें लॉजिकल है, राइट। ओके, उसके बाद जो हमारा मोस्टली प्रैक्टिस होना चाहिए वो होना चाहिए लेयर 2 या लेयर 3 क्वेश्चंस पे। सो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस शुड गो ऑन लेयर 2 एंड लेयर 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि कैट में आपको लेयर 2 और लेयर 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेयर 2 मीन्स 2 फंडे यूज किए हुए, लेयर 3 मीन्स 3 फंडे यूज किए हुए, ठीक है। तो यही आपका कैट में बेसिकली होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको काफी कम मिलेंगे कैट में, लेयर 1 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। तो लेयर 2 और लेयर 3 होता है, तो हमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमसे नहीं होगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, हमसे नहीं होगा, राइट। मे बी आई एम एबल टू सॉल्व, लेट्स से अगर आपने 24 into 100 की बात की तो 2400 क्वेश्चन है, तो मे बी आई एम एबल टू सॉल्व, लेट्स से मैं नहीं सॉल्व कर पाया, आई कैन नॉट सॉल्व, 70% क्वेश्चंस मुझे सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू ट्राई एंड लर्न। और उसके बाद का फेज कब आता है? मॉक्स का आता है, और उसके बाद का फेज आता है आपका मॉक्स का, सेक्शनल्स का फेज आता है ना, जो कि आपका लास्ट 3-4 महीने का फेज होता है, राइट। तो इस फेज हमें इतना काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। अभी बेसिकली होता क्या है कि लॉट ऑफ अस आर आउट ऑफ टच, हम लोग बहुत लोग आउट ऑफ टच होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ टच बेसिकली मीन्स कि अब पढ़ा नहीं है, बहुत लोगों ने 3-4 साल से क्वांट नहीं पढ़े हैं, या मे बी मोर देन दैट, राइट। तो थोड़ा टाइम लगता है इन टच आने में। दैट्स वाई जो ये आपके इन डेप्थ क्लासेस है ना, ये इन डेप्थ क्लासेस आपको बहुत हेल्प करते रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तभी आप देखोगे कि हम लोग काफी, मतलब एट रोधा वी टीच लॉट ऑफ इन डेप्थ क्लासेस, ठीक है, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट, ठीक है। और वो रेप्लिकेट भी होता है। बोलोगे सर रेप्लिकेट कैसा होता है? बिल्कुल रेप्लिकेट होता है यार। ओके, अभी हमने SIBM पुणे का भी रिजल्ट आया, ठीक है। अभी हमने SC MHRD का रिजल्ट आया, ओके, सब अच्छे कॉलेज है, राइट। अभी SP जैन का रिजल्ट आया,
ओके, जो हमने इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इनमें 49 लोग हैं रफली जो लोग इतने अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, और इनका काफ़ी अच्छा एवरेज पैकेज, राइट। एस वाई पुणे काफ़ी लोग का 25 प्लस पैकेज लगता है, एस सी में 22 प्लस एलपीए लगता है, एसपी जैन में 32 एलपीए प्लस लगता है, राइट। तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। तो इतने अच्छे कॉलेज में कब जाओगे आप, जब बेसिकली आपका एक माइंड अच्छा होगा। माइंड अच्छा होना बहुत जरूरी है। मे बी ये कॉलेजेस कैट के स्कोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, ठीक है, स्नैप का अलग एग्जाम होता है, एसपी जैन में लॉट ऑफ प्रोफाइल का वैल्यू होता है, बट जब आप पढ़ते हो अच्छे से ना तो आपका माइंड शार्प होता है, आप अच्छा सोच पाते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली ये सेम रिजल्ट रिफ्लेक्ट होंगे जब आप बाकी एग्जाम्स अभी रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे कॉलेज बचे हुए हैं, ब्लैकी के कॉलेज रिजल्ट बचे हुए हैं, एक्सेल रॉय एंड एमडीआई एफएमएस, बहुत सारे रिजल्ट बचे हुए हैं अभी और भी काफ़ी बच्चे ऐड होंगे। तो ये एक पेडागोजी है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए जो पढ़ने के लिए, राइट। सो यू शुड ऑलवेज रेडी टू स्टडी। पेडागोजी मीन्स वे टू स्टडी, ठीक है। मुझे पता आप लोग का वर्बल अच्छा नहीं है, ओके, तो पेडागोजी इज अ हैवी वर्ड फॉर यू गाइस, ओके। इसका मतलब होता है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो स्टडी इन डेप्थ, और उसको इक्वली जब आप इन डेप्थ पढ़ाई करते हो तो उस इन डेप्थ पढ़ाई को, ओके, आप उसको बहुत सारे टेस्ट से फॉलो करो, लॉट ऑफ टेस्ट्स, ये बहुत जरूरी है, राइट। तो लॉट ऑफ टेस्ट का मतलब है कि भाई बहुत, इन द सेंस कि कोई लिमिट नहीं है, हम लोग रोजा पे टेस्ट ऐड करते जा रहे हैं, ओके। एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम मे बी एट द एंड, बट अगेन अगर आप उसका 80% to 90% भी कर लोगे, ठीक है, तब भी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए, एंड इफ यू कैन कंप्लीट 100% दैट्स ग्रेट, राइट। तो बहुत सारे सर वी मेक श्योर दैट कि आप कैट तक क्वांट में खुद ही हम अपने पोर्टल पे आपको रफली 4000 क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। इससे आपको चाहिए ही नहीं, हम बहुत पढ़ाई हमारे पास अपने इन जनरल क्लासेस में, ठीक है, फिर हमारे मॉक्स में, फिर सेक्शनल्स में, फिर टॉपिक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। और इवन आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये सारा तरीका फॉलो कर रहे हो पढ़ाई करने का, ओके। द पॉइंट इज कि ये लेयर 2 लेयर 3 क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे में, राइट। तो इसको जब भी आप पढ़ाई करते हो तो द मोटो ऑफ स्टडिंग शुड बी कि क्वांट में हम लोग क्या करें, हम लोग बेसिकली एक अच्छा इन डेप्थ पढ़ाई करें, राइट। और उसके बाद हम लोग उसको बहुत सारे टेस्ट से फॉलो करें, लॉट ऑफ टेस्ट्स, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट इन द एंड, इन द फर्स्ट राउंड हम लोग 2400 क्वेश्चन, दैट इज 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, और लास्ट में बहुत सारे टेस्ट एंड मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज सेक्शनल्स एंड मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा जो कि आपको एक अच्छे से आगे ले जाएगा अपने प्रिपरेशन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये होना चाहिए। सो दिस टू शुड कॉम्प्लीमेंट। इन डेप्थ पढ़ाई सिर्फ वीडियोस देख के फायदा नहीं है, ठीक है, और सिर्फ टेस्ट देख के फायदा नहीं है। इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन विल टेक यू टू द डिजायर्ड रिजल्ट, बहुत जरूरी है, ओके। सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर एलआरडीआई। एलआरडीआई भी एग्जैक्टली सेम चीज होता है। एलआरडीआई में क्या होता है कि आप एलआरडीआई में अभी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, सिर्फ वीडियोस नहीं, हमें एलआरडीआई का कैट में एलआरडीआई क्यों आता है, कैट में एलआरडीआई इसलिए आता है कि हमारा एम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करना। सो आवर एम इज टू बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि एवरी लेवल पे रिक्वायर्ड है। कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, कोई भी हाई पैकेज में हो, आप कंपनी में सीईओ, सीएफओ, टीम सीईओ में हो, कंसल्टेंट हो, शुड हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, गुड एनालिटिकल स्किल्स, और एलआरडीआई बहुत हेल्प करता है इसमें, ठीक है। दैट्स वाई कैट में एलआरडीआई का एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलआरडीआई जो कैट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, राइट। तो अब एलआरडीआई बेसिकली क्या होता है, तो प्रॉब्लम इसके आपने एलआरडीआई पढ़ाई किया, ठीक है, आपने देखा चलो ठीक है भाई हमने सॉल्व किया, 30-40 सेट्स कर लिया, अब उसके बाद तुरंत हो जाते हैं डिमोटिवेट, सर हमसे सेट्स नहीं हो रहे हैं, सर हमसे पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है। अगेन एलआरडीआई भी एग्जैक्टली, एलआरडीआई इज अ कंप्लीटली न्यू थिंग, राइट। तो एलआरडीआई में आप जब तक 300 सेट्स सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा एलआरडीआई सीखने का। 300 पजल अगर आप, अगेन अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो, अबव थोड़े या बिलो एवरेज, क्या अराउंड हो टाइप इसी में, ठीक है, कैटेगरी में, तो आपको 300 सेट्स तो मिनिमम सॉल्व करना है, दिस इज मिनिमम। तब जाके एलआरडीआई की हवा लगती है, एलआरडीआई है क्या यार, ये वेराइटी है, ये वेराइटी है, दिमाग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है एलआरडीआई में। अरे माइंड रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, ठीक है, हर टाइम में कुछ नया सेट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, सेक्शनल देते हो, मॉक्स देते हो लास्ट के 3-4 मंथ्स में, है ना, और तब जाके आपका ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है कि भाई हमने 300 सेट और सॉल्व कर लिए। सो वी एंड अराउंड समवेयर 600-700 सेट्स पे हमने रफली अपना ईयर एंड किया।
देन वी आर एबल टू सॉल्व दोज 2-3 सेट्स इन द एग्जाम. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट. तो अगेन जब तक सब सारे वेराइटीज एक्सपोज नहीं होंगे तब तक एग्जाम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जज कैसे कर पाएंगे, जो कर ही नहीं पाओगे आप यहाँ पे. तो एग्जैक्टली सेम चीज है एलआरडी की रिक्वायर्ड है. यू नीड टू सॉल्व लॉट ऑफ सेट्स. ठीक है, तो जब आप सेट को अटेम्प्ट करते हो, मेक श्योर कि आप हर एक सेट पे, अगर कोई जो आपसे सेट सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व हो गया 10-15 मिनट से गुड, जो नहीं सॉल्व हुआ है उन सेट पे आप ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स का टाइम स्पेंड कर रहे हो. ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइम स्पेंड कर रहे हो. इन दिस 40 मिनट टू 60 मिनट का टाइम में आपका माइंड बिल्कुल ग्रिल हो जाना चाहिए. ठीक है, कि यार सब कुछ ट्राई किया, ये केसेस बना दिया, ये केसेस कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, अब एकदम बिल्कुल माइंड ग्रिल हो चुका है. तब देखते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, एंड देन वी सी कि अच्छा ये डाउट, ये प्रॉब्लम था, ये नहीं किया था हमने. देन माइंड इंस्टेंटली कनेक्ट्स. ओके, कि तुम 1 घंटे से ये ट्राई किया कर रहे थे, ये नहीं सोचा तुमने, अब सोच लिया. नाउ माइंड विल बिकम शार्पर एंड तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई बहुत लोग बोलेंगे सर हमने ना सॉल्व तो किया है. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमने एलआरडीए पढ़ा था, हमने ना एलआरडीए में 500 सेट सॉल्व किए. ठीक है, बट मेरे को ना कैट में 70% आ गया एलआरडीए में. सर मेहनत करने का कुछ फायदा नहीं होता है, 500 सेट सॉल्व किया, 70%. मैं एकदम विद गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर साल थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ट्रेन करता हूं. अभी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं. ठीक है, आई कीप ऑन सेइंग दिस इन क्लासेस. 500 सेट्स करना इज ओनली हार्ड वर्क. ठीक है, हार्ड वर्क से सिर्फ नहीं होता. अब बोलोगे स्मार्ट वर्क, नहीं, वो भी जेनजी टर्म है. ठीक है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एलआरडीए में इतना स्मार्ट वर्क काम नहीं आता, राइट, क्योंकि एलआरडीए एक मेहनत करने की चीज है. आपको वहां पे 600-700 सेट सॉल्व करने हैं. ओके, तो हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन, कि भाई आपने ये 500 सेट पे टाइम स्पेंड किया कि नहीं. मे बी आपने जब ये 5 मिनट सेट्स किया था तो मे बी आपसे ये 250 सेट्स नहीं हो पाए, या ज्यादा ही नहीं हुए होंगे आपसे, आप इनमें से खुद से सॉल्व नहीं कर पाए. क्या जिस सेट पे आपने सॉल्व नहीं किया, क्या आपने उस पर 40 मिनट टू 60 मिनट दिया आपने? ठीक है, नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर देते तो फिर माइंड का लेवल बहुत अच्छा हो जाता, आप सोच पाते हो, फिर आपको 70 नहीं आता कैट में, राइट. सो जो लोग मेजर मिस्टेक्स करेंगे कैट में, आपको मिस्टेक्स नहीं कर रही है. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एलआरडीए सेट्स, स्पेंड सम 40 मिनट 60 मिनट फॉर इट. ठीक है, नंबर हाई रखना है. अगेन एलआरडीए शुड बी अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ इन डेप्थ वीडियोस मतलब क्लासेस, जो कि मैं बहुत सारे लेता हूँ क्लासेस. मैं लेता हूँ, डिफरेंट स्वप्निल सर लेते हैं, अपूर्व लेते हैं. ठीक है, सो ऑल दिस गाइज वी टेक लॉट ऑफ क्लासेस. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आपको टेस्ट भी देने हैं खुद से. ओके, एंड देन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है. आप देखेंगे हर दिन 1 से 2 हम लोग वीडियो सॉल्यूशन ऐड करते जाते हैं पोर्टल पे टेस्ट में, एवरी डे. ठीक है, वी कीप ऑन एडिंग. ओके, और ये सिलसिला चलता रहेगा टिल अगस्त सितंबर तक, राइट. सो कैच अस इफ यू कैन. कितना प्रैक्टिस करोगे क्वांट एलआरडीए में. ठीक है, तो ये अगेन इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन. एलआरडीए में सिर्फ बहुत सारे वीडियोस फायदा नहीं है, सिर्फ टेस्ट फायदा नहीं है, क्योंकि बनेंगे नहीं, आइडिया नहीं है. वीडियोस एंड टेस्ट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ये बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड इसके साथ एक थर्ड चीज भी ऐड होगी यहाँ पे, स्पेंडिंग टाइम ऑन सेट, है ना. जो सेट नहीं हुए उस पर ऑन एन एवरेज 40 to 60 मिनट का टाइम देना है. ठीक है, मल्टीपल केसेस बनाने, क्रॉस करने, फिर लिखना है, फिर क्रॉस करना है, बिकॉज ऑल दिस वी आर डूइंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये अगर आप 2 मेजर मिस्टेक नहीं करोगे अपने कैट के जर्नी में, तो यू विल श्योरली डू वेरी वेल. ठीक है, सो हम लोग ने बहुत एक अच्छी बनाई है, पेडागोजी बनाई है रोधा पे. ठीक है, एक सिस्टम, वे ऑफ स्टडिंग, वे ऑफ क्लासेस में ये सेट्स करने हैं, टेस्ट में ये सेट्स करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं, एंड सेम गोज फॉर वीआरसी. तो वीआरसी का भी मैं नहीं बताऊंगा, वीआरसी का केडी सर बताएंगे. ठीक है, केडी सर, निकिता मैम, आयुष सर, ये लोग वीआरसी का बताएंगे. ठीक है, सो सेम चीज हमने यहाँ पे की है. वीआरसी में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे टेस्ट, एंड हमने लॉन्च किया है ये R5 बैच विथ एग्जैक्टली 250 डेज रफली है कैट में, या आप 240 डेज भी बोल सकते हो. ठीक है, लेट्स से 240 डेज हमारे पास एग्जैक्टली 8 मंथ्स का टाइम है, और 8 मंथ्स बिल्कुल एप्ट टाइम है फॉर एन एवरेज कैंडिडेट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन.
ओके। इन डेप्थ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लासेस है हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो इस R5 हर बैच में अलग अलग लोग क्लासेस ले रहे हैं। R5 बैच में पूरा क्वांट स्वप्निल सर लेंगे, अ वेरी वेरी फेमस ऑफलाइन फैकल्टी, आप देखेंगे इनकी यूट्यूब पे क्लासेस। मैं कंप्लीट LRDA लूंगा, ठीक है, एंड VRC एंड बाई KD सर एंड निकिता मैम, राइट। लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब सेम VRC हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। VRC के टेस्ट हैं हमारे पास एंड ऑल दैट, राइट। एंड इसके अलावा यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ मॉक्स, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास रफली 9000 प्लस टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैट के लिए 105 सेक्शनल्स है, 105 सेक्शनल पर एक मॉक, राइट, पर सब्जेक्ट। टोटल 30 फुल लेंथ मॉक्स है, ओके। एंड देन उसके बाद वी हैव एनमैट स्नैप का अलग से 40 मॉक्स है, एनमैट स्नैप मिलाकर 40 मॉक्स है, ठीक है। जैट के 10 मॉक्स है, राइट। तो और इन दोनों का क्रैश कोर्स भी कवर्ड है, जैट का क्रैश कोर्स, एनमैट का, स्नैप का, सारे क्रैश कोर्स, एवरीथिंग, ठीक है। दिस ऑल वी टेक इन दिस R5 बैच, ठीक है। तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो उसमें। विजिट आवर वेबसाइट rodha.co.in, ओके, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस, ओके। और आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एंड आई एम श्योर दैट व्हेन दिस ईयर एंड्स आप बोलोगे कि बहुत कुछ सीखने को मिला, ओके। एंड वी हैड ग्रेट रिजल्ट्स ऑल्सो दिस ईयर गाइस, ओके। सो 99.5 प्लस में अगर कैट की बात करूं तो इसमें अराउंड 32 लोग थे, ओके। देन मैं स्नैप की बात करूं 99.75 प्लस इन स्नैप, ओके। सो वी हैड अराउंड 11 पीपल, राइट। जैट में मतलब बेसिकली ये इतने हाई स्कोर तभी पॉसिबल होते हैं, ठीक है, जब आप कैट के साथ ओमिट्स के भी हम लोग इक्वली फोकस करते हैं, ठीक है। सो कैट तो बहुत डेप्थ में पढ़ते ही है, बहुत सारे टेस्ट हैं कैट के लिए, बट ओमिट्स में इक्वली फोकस करते हैं। एग्जाम्स लाइक एनमैट, एग्जाम्स लाइक स्नैप, एग्जाम्स लाइक जैट, इसके अलग से क्रैश कोर्सेज भी, इसके अलग से ये टेस्ट भी, टॉपिक टेस्ट भी, इसके अलग से मॉक्स भी, ठीक है। सो ऑल सेपरेट, राइट। इसलिए कैट के साथ साथ हम लोग बाकी नाम भी काफी फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम टॉकिंग अबाउट सच हाई परसेंटाइल्स। और देखो इतने हाई परसेंटाइल्स तभी आते हैं ना जब आप बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करते हो, ओके। आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे होते हो, ठीक है, कि भाई जल्दी से कोई काम कैसे हो जाए, हाँ, तुरंत कैसे कुछ हो जाए, जल्दी से कैसे खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम, ठीक है। लॉजिक इज अ प्लांट, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। लॉजिक एक ना, लॉजिक तुम्हारा एक प्लांट है। अब तुम्हारा लॉजिक एक प्लांट है ना, ये तुम्हारा जमीन के अंदर है, राइट। तुम कितना भी ज्यादा पानी दोगे जल्दी से प्लांट उग जाए, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट विल टेक टाइम टू ग्रो। तो लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही है, इट विल टेक टाइम टू ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा ये, ओके। सो टाइम देना है, पढ़ना है अच्छे से, इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, नो शॉर्टकट्स, राइट। लॉट ऑफ टेस्ट बहुत सारे देने हैं, ठीक है। नए क्वेश्चंस को फेस करना है, राइट। ये सब जब अपने आप को चैलेंज दोगे, जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब आप ऐसे रिजल्ट्स लेके आ पाओगे जहां पे आप काफी हाई परसेंटाइल ला रहे हो। या अपने, मैंने आपको बताया कि ऐसे अभी SP Jain में वी हैव अराउंड 16 पीपल कन्वर्टेड SP Jain, ओके। सच हाई, लाइक सच अ क्रीम कॉलेज विथ ऑलमोस्ट 35 LP एवरेज पैकेज, ठीक है। काफी क्रीम कॉलेज है। SIBM पुणे में, SC MHRD में, ठीक है। इन सब का मिला के ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड, इन दोनों का मिलाकर ऑलमोस्ट 33 लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने क्लियर किया है। काफी अच्छे कॉलेज में लोग जा रहे हैं। वी हैव नॉट काउंटेड NMM टिल नाउ, ओके। तो ये तो नंबर बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली, ओके। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, और बहुत एक मोटिवेशन में पढ़ाई करनी है, ठीक है, कि कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड हमारा एक IQ लेवल बहुत अच्छा एंड तक इंप्रूव होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड स्टडी गाइस। एंड तो those who want to enroll can enroll in our R5 बैच। ये हमारा वेबसाइट है rodha.co.in, आप यहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो। हमारा ऐप भी है, ओके, रोधा ऐप। और आप सी यू इन द क्लासेस देन। 24 मार्च को 8 PM पे क्वांट की पहली क्लास है। 25 मार्च को 10 AM पे LRDA की पहली क्लास है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल इस बैचेस में इनरोल कर सकते हो, ओके। आप हमारे फ्री कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये इस स्टार्टिंग के हर बैच के 4-5 क्लास हम लोग फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे फ्री कोर्स में इनरोल हो जाना। हमारा एक CAT 25 का फ्री कोर्स है, मैंने उसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ओके।
आप वहाँ से एनरोल कर जाना, तो आप स्टार्टिंग की 4-5 क्लास बिल्कुल फ्री कर सकते हो, सी दी पोर्टल, सी दी क्लासेस, ठीक है। यू कैन टेक इट एज अ डेमो ऑल्सो, आप उसका एज अ डेमो ले सकते हो, है ना, कि आप सब कुछ से कंफर्टेबल हो, राइट, एंड देन यू कैन एनरोल, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ओके, यू नो दैट वी हैव अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट टीचर्स, ग्रेट फैकल्टी टीम, ओके, तो कंप्लीटली योर विश, ठीक है। चलो guys, see you in the classes and please don't repeat these 2 mistakes which we have discussed here in this video, okay। तो आप काफ़ी अच्छा करोगे CAT 25 में, आप जर्नी पे ऑन ट्रैक रहोगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।